जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी स्क्रीन शेयर होने लगी। यस मैम, स्क्रीन हो शेयर रही हो है। रही है ना? ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अगर आपको याद हो, जब हमने पहले स्टडी किया था उसमें यही बात हुई थी कि ऑसिलोस्कोप से मेजरमेंट्स किस तरह लेनी है। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, वर्टिकल स्केल होता है, हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। ठीक है, तो वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया कि रीडिंग कैसे लेनी है। ये आपका मैनुअल है, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है, इसकी आप थ्योरी भी पढ़ लें, ये ऑसिलोस्कोप की डायग्राम है, इसको देख लें। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये वो ही जो उस लेक्चर में चीज बताई थी, वही यहाँ पे दोबारा ये वेव फॉर्म भी ड्रॉ की हुई है कि ठीक है, इस तरह साइन वेव अगर होती है तो ये पीक वैल्यू उसकी एम्पलीट्यूड होता है, ये पीक वैल्यू होती है। ठीक है, एक पीक से दूसरी पीक तक पीक टू पीक होती है। ठीक है, ये जो ट्रफ लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये नीचे वाली जो पीक है ना, जो नेगेटिव साइकिल का जो आपका कह लेंगे पीक पॉइंट होता है, उसको ट्रफ कहते हैं। जो पॉजिटिव साइकिल का होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। ये आपकी वेव थ्योरी के हिसाब से इसकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम एक्सिस होता है। तो एक साइकिल पूरे को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम चाहिए, वो वन कंप्लीट साइकिल होता है, उसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आरएमएस का भी बता दिया है। आरएमएस किस तरह फाइंड करते हैं, वी पीक ओवर अंडर रूट टू। ये आप लोगों को पहले भी आई थिंक आइडिया होगा। और फ्रीक्वेंसी वन ओवर टाइम पीरियड होती है। ठीक है, ये यहाँ पे अब इस मैनुअल में फिल कैसे करना है कि आपने ना तीन केसेस करने हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से पहले आप लैब में तो आपने क्या करना था, फंक्शन जनरेटर लेना था, उसमें अपनी मर्जी का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। फिर उसकी प्रोब्स आप एक या तो सर्किट भी लगा सकते हैं छोटा सा, कि एक सर्किट लगाया, आगे एक छोटा सा रजिस्टर लगा लिया, रजिस्टर की आउटपुट ऑसिलोस्कोप में दे दी। या डायरेक्टली, चूंकि हमने इसमें सिर्फ मेजरमेंट देखनी है ना कि ऑसिलोस्कोप से करते कैसे, तो सर्किट से हमारा इतना कंसर्न नहीं कि सर्किट कौन सा लगता है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फंक्शन जनरेटर की प्रोब्स को डायरेक्टली ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही कर रही हूँ कि आपकी फंक्शन जनरेटर की प्रोब्स को डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो आप जो सा है वो मल्टी सिम पे जाएं। ठीक है, मल्टी सिम खोलें, अब बेशक आपके पास इंस्टॉल्ड है या आपने लाइव खोलना है तो लाइव खोल लें। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जनरेटर तो ये लाइव वर्जन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो ये एसी वोल्टेज सोर्स आप लेंगे ना, तो ये कह लेंगे इसको, ये फंक्शन जनरेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। फंक्शन जनरेटर में यही होता है ना कि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, ट्रायंगुलर वेव होती है, आपकी दूसरी स्क्वायर वेव होती है, साइनोसॉइडल वेव होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सेट कर सकते हैं। तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने अलग अलग करके दी हुई है। ठीक है, तो हमारा कंसर्न अभी चूंकि एसी वेव से है, साइनोसॉइडल से, तो हमने ये साइनोसॉइडल वेव जनरेटर ले लिया। ठीक है, अब आपने आउटपुट किसी चीज के तो क्रॉस चेक करनी है, तो आप एक रजिस्टर ले लें, इसकी वैल्यू आप 1 ओहम सेट कर दें। ठीक है, चूंकि हमारा कंसर्न कोई ये नहीं है कि इसके क्रॉस कोई ड्रॉप हो या ऐसे कुछ हो, हमने जस्ट जो आपकी इसकी फंक्शन जनरेटर से आउटपुट आ रही है वो हमने ग्राफ पे चेक करनी है। और हमने देखना है कि किस तरह जो सा है वो जो ऑसिलोस्कोप पे वेव आ रही है उसकी मेजरमेंट किस तरह पॉसिबल है, और उसको देख के कौन से पैरामीटर हम ऑसिलोस्कोप से मेजर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट इस तरह आप कनेक्ट कर दें। इसको ग्राउंड भी कर दें। ठीक है, अच्छा जी, इसको ग्राउंड भी कर दिया आपने। स्टूडेंट्स प्लीज एक सेकंड, 1 मिनट की ब्रेक लीजिएगा आप। हाँ जी, तो ये हमने कर दिया है, ग्राउंड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ इस साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आने लगे इसके पैरामीटर्स। ठीक है,
इसके पैरामीटर्स में आपने अपनी मर्जी से सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल वोल्टेज मैंने 5 वोल्ट पीक वोल्टेज सेट कर दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने फॉर एग्जांपल 500 हर्ट्ज सेट कर दी है, ठीक है। ये आपने अपनी मर्जी से पैरामीटर सेट करने हैं। ये पैरामीटर आपने सेट कर दिए, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स में है ना, टेबल 2.1 ए में यहाँ पे आपने वो पैरामीटर्स लिखने जो आपने खुद से सेट किए हैं ऑसिलोस्कोप, सॉरी फंक्शन जनरेटर पे, ठीक है, अपने एसी सोर्स पे जो खुद से सिलेक्ट किए हैं। तो पीक वोल्टेज 5 और फ्रीक्वेंसी 500, ठीक है। हर स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सेट करेगा, ठीक हो गया। ये वो चीज सेट होगी। आगे जी, अब आपने आगे हमने ये रजिस्टर जो सा है, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 1 ओहम। ये 1K है ना, इसकी वैल्यू सिंपल हमने कर दी है 1 ओहम, ठीक है। ये हमारा सर्किट बन गया। अब इसको हमने इसमें एक वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक लगाना है। ये वोल्टेज मेजरमेंट लिया हमने। ये कह लें कि इसकी वर्चुअल ऑसिलोस्कोप की तरह बिहेव करेगा जब हम यहाँ ग्राफर पे जाएंगे, ठीक है। रियल लाइफ में तो आप प्रोब्स के थ्रू ऑसिलोस्कोप ही कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इस सिमुलेशन की मतलब सिमुलेशन तक जो है वो हमने किस तरह करना है, वो हमने करना है कि यहाँ पे ये वोल्टेज प्रोब लगा दी, ठीक है। अब इसको हमने प्ले किया, ये हमारी सिमुलेशन हो गई है स्टार्ट। यहाँ से अब आप जाएंगे ग्राफर पे, तो ये हमारी ऑसिलोस्कोप आने लग गई है, ठीक है। इसकी यहाँ से ट्रिगर, आप अगर ये ट्रिगरिंग आपने ऑटो नहीं की होगी, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये वेव फॉर्म जो सी ना अपनी जगह पे ना रुकी हो, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हो, तो आपने यहाँ से ट्रिगर ऑटो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है, ये देखें नीचे आ जाएंगे ना, तो ये एक्सिस पे आ जाएगा। एक्सिस पे अब आपने स्केल सेट करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे डिफरेंट स्केल सेट करके देखना है कि कहाँ पे आपकी जो वेव है ना, वो ठीक से आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है। ये यहाँ जो आपकी रियल लाइफ ऑसिलोस्कोप होती है उस पे जिस होता है कि वोल्टेज पर डिवीजन के स्केल की ऑप्शन होती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे टाइम डिवीजन है ना हॉरिजॉन्टल स्केल पे, यहाँ पर डिवीजन की स्केल की ऑप्शन है। और यहाँ वोल्टेज पे क्या है कि जी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेट कर दें, वो इस ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जिस तरह अभी मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 3.5 हुई हुई है, ठीक है। लेकिन आपकी रियल लाइफ ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि आपके वर्टिकल एक्सिस में भी पर डिवीजन की सेटिंग होती है, यानी कि वहां पे भी आप पर डिवीजन वोल्टेज की वैल्यू सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रियल लाइफ ऑसिलोस्कोप में अगर आपने 1 वोल्ट पर डिवीजन की सेटिंग की है, 1 वोल्ट पर डिवीजन की सेटिंग का क्या मतलब होगा कि जो आपका ये वर्टिकल एक बॉक्स है ना, ये 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3, इसको हम करते हैं -5 और सिंपल 5, ठीक है। अब ये देखें ना, ये 0 से ऊपर, ये अब 1 वोल्ट पर डिवीजन की आपकी सेटिंग हो गई है। ये यहाँ पे आपने मिनिमम वैल्यू -5 दी और मैक्सिमम वैल्यू जो सी आपने +5 दी है, तो जो इसका सेंटर पॉइंट है वो 0 है। 0 से नीचे भी 5 है, 0 से ऊपर भी 5 है, और हर बॉक्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 से ऊपर से यहाँ तक एक बॉक्स 1, 1 से ऊपर 1 तक हर बॉक्स 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी 1 वोल्ट पर डिवीजन की बेसिकली सेटिंग हो गई है। ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि आप का जो स्केल है उसमें जो आपका 0 एक्सिस है वो सेंटर में होता है, और ऊपर नीचे प्लस माइनस की वैल्यूज आती हैं आपकी वेव की, ठीक है। तो अब आपने असली ऑसिलोस्कोप का भी ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिमुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी वजह से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ रही है, इस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये बाकी ये टाइम स्केल है, ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अभी लिखा हुआ है 1 मिलीसेकंड पर डिवीजन, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक डिवीजन है ना, ये 1 मिलीसेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये जो आपका साइकिल है ना, ये बेसिकली कितना है, 2 डिविजन्स पे आ रहा है, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है ना वो 2 मिलीसेकंड है इस टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1/2 मिलीसेकंड होगी। तो ये आपने इस तरह जो है ना मेजरमेंट्स करनी है। यहाँ पे मैंने अब -5 और +5 कर दिया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये भी कर सकती हूँ -10 और 10, ठीक है। अब ये देखें वही वेव मेरी छोटी हो गई है। मकसद ये है कि मैंने 5 वोल्ट सेट किया था ना पीक वैल्यू, तो ये देखें 5 वोल्ट अब इसका यहाँ पे बन रहा है 2 डिविजन्स के बाद। तो पहले 5 वोल्ट बन रहा था 5 डिविजन्स के बाद, तो ये उस हिसाब से वेव चेंज होती जा रही है।
तो यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू सेट की है उस हिसाब से आपने ये टेबल फिल करना है। नेक्स्ट टेबल 2.2, ठीक है। वर्टिकल पीक टू पीक मेजरमेंट के लिए पहले आपने बताना है कि स्केल वोल्ट कितना सेट किया आपने, यानी कि वोल्टेज पर डिवीजन। अगर तो आप रियल लाइफ के ऑसिलोस्कोप यूज कर रहे होते हैं, उसमें तो नॉब लगी होती है, उसमें साफ नजर आ रहा होता है कि स्केल 1 सेट किया, 2 सेट किया, 3 सेट कितना सेट किया। अब यहाँ पे आपने स्केल किस तरह देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे देनी है। जब आपको देख लगे कि वेव ठीक है, मुझे पूरी स्क्रीन पे प्रॉपर्ली नजर आ रही है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे दी। फिर आपने देखना है कि 0 से लेकर एक बॉक्स तक क्या वोल्टेज की यहाँ पे वैल्यू लिखी आ रही है, ये आपकी वोल्ट पर डिवीजन होगी, यानी कि ये आपका स्केल होगा। जिस तरह ये है 2.5 वोल्ट पर डिव, ठीक है। आमतौर पर जो रियल लाइफ ऑसिलोस्कोप है उसमें 2.5 की ऑप्शन नहीं होती, उसमें इस तरह होता है 1 वोल्ट पर डिवीजन, 2 वोल्ट पर डिवीजन, 5 वोल्ट पर डिवीजन, 10 वोल्ट पर डिवीजन, इस तरह करके ना उसमें वैल्यू वेरी कर रही होती है। तो लेकिन ये आपका चूंकि वो है मतलब सिमुलेशन है, इसमें तो आप कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर आप ये 2.5 वोल्ट पर डिवीजन भी से के हिसाब से भी करेंगे तो आपका एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप सिमुलेशन पे किया है। तो सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसकी वजह से सिमुलेशन पे कर रहे हैं। तो अब जिस तरह ये जो मेरी सेटिंग है -10 और 10 की, इसके हिसाब से वोल्ट पर डिवीजन 2.5 वोल्ट बन रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2.5, ठीक है, वोल्ट पर डिवीजन। नंबर ऑफ डिविजन्स, ये देखें, ये पीक टू पीक मेजरमेंट की कर रही हूँ, ये सिर्फ पीक की नहीं कर रही, यानी कि 0 से ऊपर की मेजरमेंट नहीं है उस टेबल में। इस पीक से लेकर इस पीक तक की मेजरमेंट है, यानी कि 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं इस टाइम पीक टू पीक। तो नंबर ऑफ डिविजन्स जो वो हो गई हैं 4, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स आपकी यहाँ पे हो गई हैं 4, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा 4। क्लियर हो गया। और फिर आपने यहाँ पे स्कोप वी पीक टू पीक की वैल्यू में क्या लिखना है कि जितना आपका स्केल था मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स करें, तो ये आपकी पीक टू पीक की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, जब हमने 5 वोल्ट पीक वोल्टेज सेट किया तो वी पीक टू पीक कितना होगा, 2 टाइम्स 5 वोल्टेज, ठीक है, यानी कि 10 वोल्ट होगा। तो जो है आपका स्केल 2.5 वोल्ट पर डिवीजन है, नंबर ऑफ डिविजन आपकी कितनी है, 5। 5 इंटू 2.5 नहीं सॉरी 4 है, 4 इंटू 2.5, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल जो स्केल है उसमें आपने देखना है कि क्या आपका टाइम पर डिवीजन है, क्या स्केल सेट है, 1 मिली सेकंड पर डिवीजन, ठीक है, वो आपने यहाँ लिख देना 1 मिली सेकंड पर डिवीजन है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, सारी नहीं गिननी, सिर्फ एक साइकिल की गिननी, यानी कि ये यहाँ से यूं करके एक साइकिल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन इस टाइम 2 है, तो यहाँ पे आपने लिख देना 2। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, स्केल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ना आपने कैलकुलेशन पूरी शो करनी है, यानी कि वी पीक कैसे निकाला आपने, वी पीक इज इक्वल टू वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वी पीक इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आ गया वी पीक टू पीक। वी आर एम एस वी पीक डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, वो आपका वी आर एम एस आ गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखनी, फॉर्मूले के साथ जो कैलकुलेशन की है वो सारा बीच में लिखना है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट हो गई है एक केस, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एंड में आपके प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि ये सारे स्टेप रिपीट करें दो डिफरेंट अगेन वैल्यूज के लिए। उसमें आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड केस है इसमें फिर वही सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ से आपने, इसमें मैं स्टॉप करती हूँ, ये यहाँ स्कीमेटिक में जाके, तो जो इसको पहले 500 वोल्ट और 500 हर्ट्ज दिया हुआ है ना, इसको अब आप चेंज कर लें, आप 6 वोल्ट्स कर लें, 1 किलो हर्ट्ज कर लें, या आप 10 वोल्ट्स कर लें, 50 हर्ट्ज कर लें, कुछ भी कर लें, आप अपनी वैल्यू चेंज करेंगे, कोई फ्रीक्वेंसी की भी और इसकी भी, वोल्टेज की भी, ठीक है। तो और सेम एज इट इज दूसरे ग्राफ आप ये टेबल फिल करेंगे जिस तरह पहले किया था, ठीक हो गया। फिर इसी तरह आप अपना अगला भी केस 3 लेंगे, केस सी, उसमें भी कोई डिफरेंट वैल्यू देंगे वोल्टेज की और कोई डिफरेंट वैल्यू देंगे फ्रीक्वेंसी की, और उसमें भी आप अपने यूं टेबल फिल करेंगे और एंड में आपकी डिस्कशन और कंक्लूजन हो जाएगी। ठीक हो गया, इसके बारे में आप किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का कोई? नो मैम। चलें ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपने ऑलरेडी इसको काफ़ी देर पहले स्टडी कर लिया, इसका सिर्फ मैनुअल रहता था और ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। तो ये भी आपने सैटरडे को ही सबमिट करवाना है, ठीक है। बाकी दो एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये वाली एक्सपेरिमेंट भी आपने सैटरडे को ही सबमिट करवानी है। क्लियर हो गया?
यस मैम। चलें ठीक है, फिर अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ।